डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एंड्रॉयड फ़ोन की दुनिया में थोड़ी गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो कुछ ऐसी छिपी हुई सेटिंग्स के बारे में है जिनके बारे में शायद ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, आज का मकसद सिर्फ फ़ोन को थोड़ा तेज़ या बेहतर बनाना नहीं है। आज हम अपने फ़ोन के साथ अपने रिश्ते को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। उसे एक ऐसे टूल में तब्दील करना जो हमारे लिए काम करे, न कि ऐप्स और निर्माताओं के लिए। क्योंकि देखिए, जो नोट्स हैं हमारे पास वो 5 सीधी सादी टिप्स देते हैं। लेकिन जब आप इनके पीछे की वजह समझते हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा। या कंट्रोल की बात है। यूजर के हाथ में कितना कंट्रोल होना चाहिए। तो आज हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि इन सेटिंग्स को कैसे बदलना है, बल्कि ये समझना है कि ये बदलाव हमारे फोन यूज करने के एक्सपीरियंस और हमारी डिजिटल दुनिया पर क्या असर डालते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपने फ़ोन का कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। पहली सेटिंग, इसका तो नाम ही थोड़ा डरावना सा लगता है, डेवलपर ऑप्शन। हाँ, ये नाम थोड़ा टेक्निकल है। सोर्स के मुताबिक इसे चालू करने के लिए सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन में जाकर बिल्ड नंबर पर लगातार 7 बार टैप करना होता है। ये किसी वीडियो गेम के चीट कोड जैसा लगता है। कह सकते हैं। आप इसे फोन के साथ एक सीक्रेट हैंडशेक कह सकते हैं। ये फोन को बताता है कि आप एक नॉर्मल यूजर से ज्यादा जानना चाहते हैं और उन सेटिंग्स तक पहुंचना चाहते हैं जो आमतौर पर छिपी होती हैं। ताकि कोई गलती से उन्हें न बदल दे। बिल्कुल। और एक बार ये सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है तो सॉस कहता है कि 3 एनिमेशन सेटिंग्स को, विंडो एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन और एनिमेटेड ड्यूरेशन, इनको या तो 0.5x पर कर दो या पूरी तरह बंद कर दो। हाँ। और दावा ये है कि इससे फोन की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। लेकिन क्या ये सच में फोन को तेज करता है? नहीं, यहाँ पर जो महसूस शब्द है ना, वही सबसे जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि इससे फोन का प्रोसेसर असल में 1% भी तेज नहीं होता। क्या? नहीं, ये सिर्फ फोन के तेज महसूस होने का एहसास कराता है। ये एनिमेशन दरअसल ऐप्स खुलने, बंद होने या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के बीच के विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कोई ऐप खोलो तो वो स्क्रीन पर ऐसे उड़ता हुआ सा आता है या फेड होके गायब होता है, वो सब। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। ये देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ मिली सेकंड का समय लगता है। 200, 300, कभी-कभी 500 मिली सेकंड। हाँ। जब आप इन एनिमेशंस को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो हर एक्शन, जैसे ऐप खोलना या मेन्यू में जाना, वो तुरंत होता हुआ दिखता है। आपको उस विजुअल इफेक्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता। 1 मिनट, तो ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल है। फोन हमें एक तरह से बेवकूफ बना रहा है कि वो तेज हो गया, जबकि असल में कुछ नहीं बदला। मैं इसे बेवकूफ बनाना नहीं कहूंगा, बल्कि समय बचाना कहूंगा। सोचिए, अगर आप दिन में 100 बार ऐप्स बदलते हैं और हर बार आप आधा सेकंड भी बचाते हैं, हाँ, बात तो सही है। तो ये आपके एक्सपीरियंस को कितना स्मूथ बना देता है। ये परसेप्शन मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। दिमाग को लगता है कि काम जल्दी हो गया, क्योंकि उसे विजुअल फीडबैक तुरंत मिल गया। खासकर पुराने फोन्स पर तो ये बहुत काम आएगा। बिल्कुल। जहां प्रोसेसर थोड़ा धीमा होता है, वहां ये एक नई जान फूंकने जैसा है। ठीक है, तो हमने फोन को महसूस करने में तेज बना दिया। ये तो हुई बाहरी बात, एक तरह का कॉस्मेटिक बदलाव। लेकिन फोन के इंजन का क्या? उसकी असली ताकत? सोर्स कहता है कि असली स्पीड का राज तो रैम मैनेजमेंट में छिपा है। एकदम सही। और यहीं पर हमारी अगली सेटिंग आती है, जो इसी डेवलपर ऑप्शन के अंदर है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। और सोर्स का सुझाव है कि इसे एट मोस्ट 2 प्रोसेस, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोसेस पर सेट कर देना चाहिए। इससे रैम फ्री होती है और फोन का लैग होना बंद हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा जोखिम भरा भी लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल सेटिंग है और इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसे समझने के लिए रैम को फोन की शॉर्ट टर्म मेमोरी या कहिए कि उसके काम करने वाले डेस्क की तरह देखना होगा। ठीक है। आप जितने ज्यादा ऐप्स खोलते हैं, वे इस डेस्क पर फैलते जाते हैं। जब डेस्क भर जाता है, तो नया काम करने के लिए जगह बनाने में टाइम लगता है। यही फोन का लैग होना है। अच्छा। जब हम इस लिमिट को 2 पर सेट करते हैं, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को साफ साफ निर्देश दे रहे हैं कि भाई, मेरे डेस्क पर एक समय में 2 से ज्यादा फाइलें खुली मत रखो। 1 मिनट, लेकिन अगर सिस्टम मेरे बैकग्राउंड ऐप्स को अपने आप बंद कर देगा तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्पॉटिफाई पर गाने सुन रही हूँ और फिर कैमरा और गूगल मैप्स खोलती हूँ तो मेरा गाना बंद हो जाएगा। ये तो बहुत परेशान करने वाली बात होगी। ये एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल है।
अच्छी बात यह है कि एंड्रॉयड इतना स्मार्ट है कि वो प्रोसेसेस को प्रायोरिटी देता है। मतलब प्रायोरिटाइज करता है। हाँ, म्यूजिक प्लेबैक जैसी सर्विसेज को आमतौर पर बहुत ऊंची प्राथमिकता मिलती है, इसलिए सिस्टम उसे बंद करने से बचेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई न्यूज़ ऐप या सोशल मीडिया ऐप खुला छोड़ा था तो सिस्टम उसे जरूर बंद कर देगा। तो फिर होगा क्या? तो इसका नतीजा ये होगा कि जब आप उस न्यूज़ ऐप पर वापस जाएंगे तो वो शुरू से लोड होगा, बजाय इसके कि वहीं से शुरू हो जहां आपने उसे छोड़ा था। मतलब स्पीड और मल्टीटास्किंग के बीच एक सौदा करना होगा। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनका फोन अक्सर लैग करता है और जो मतलब एक समय में 2-3 ऐप से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन मेरे जैसा कोई जो 10 ऐप्स के बीच कूदता रहता है, उसके लिए शायद ये सिरदर्द बन जाए। बिल्कुल, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये आपको ये चुनने का अधिकार देता है कि आपको क्या चाहिए, एक ऐसा फोन जो सब कुछ याद रखे या एक ऐसा फोन जो हमेशा तेज और रिस्पॉन्सिव रहे। फिर से कंट्रोल की बात आ गई। बिल्कुल। अच्छा, ये सब तो परफॉर्मेंस की बात हुई, लेकिन इस लगातार ऐप्स को खोलने और बंद करने की कवायद का बैटरी पर क्या असर पड़ता है? अक्सर तेज फोन का मतलब होता है जल्दी खत्म होने वाली बैटरी। पर सोर्स में इसका भी एक उपाय बताया गया है। हाँ, और ये उपाय परफॉर्मेंस से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। हम बात कर रहे हैं एक छिपे हुए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मोड की। ओके। इसके लिए सेटिंग्स में बैटरी के अंदर बैकग्राउंड यूसेज में जाकर आप ऐप्स को रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित मोड में डाल सकते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये ऐप को काम करने से ही रोक देता है? जब आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हों तब नहीं, लेकिन जब ऐप बैकग्राउंड में हो तब ये उसे लगभग पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। अच्छा। देखिए, एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर ऐसा है कि कई ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं, भले ही आपने उन्हें खोला ना हो। वो नए ईमेल्स के लिए सिंक करते हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट्स चेक करते हैं या आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं। ये सब चुपचाप बैटरी की खपत करता है। रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है, इस ऐप को तब तक सोने दो जब तक मैं इसे खुद न जगाऊं। मैं जानती हूँ मुझे किस ऐप को सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट करना है। वो शॉपिंग ऐप जो मुझे दिन में 10 बार स्पेशल ऑफर फॉर यू का नोटिफिकेशन भेजता है, उसे तो मैं आज ही प्रतिबंधित करूंगी। हाँ, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कोई गेम जो आप हफ्ते में एक बार खेलते हैं या कोई फूड डिलीवरी ऐप जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ रात में करते हैं, सही है। उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने से बैटरी लाइफ में काफी सुधार हो सकता है। सोर्स का 20-30% का दावा शायद थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण सुधार जरूर देखा जा सकता है। लेकिन जरूरी ऐप्स का क्या, जैसे व्हाट्सएप या जीमेल? हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि व्हाट्सएप या जीमेल जैसे जरूरी ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट ना करें, वरना आपको समय पर मैसेज या ईमेल के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। ये दिलचस्प है कि जिन ऐप्स को हम बैटरी बचाने के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं, वे अक्सर वही ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में हमारा डेटा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ बैटरी की बात नहीं, ये हमारी प्राइवेसी की भी बात है। बिल्कुल। और यहीं पे हमारी अगली सेटिंग काम आती है। बिल्कुल। प्राइवेसी और सिक्योरिटी आज के समय में शायद परफॉर्मेंस से भी ज्यादा जरूरी है, और सोर्स में जिस फीचर का जिक्र है वो ऑटोमेटिक तरीके से हमारी सुरक्षा करता है। कैसे? ये प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर परमिशन मैनेजर में मिलता है, और इसका काम है उन ऐप्स की परमिशन को ऑटोमेटिकली रीसेट कर देना जिनका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत काम का फीचर लगता है, क्योंकि हम सब ऐसा करते हैं, कोई नया ऐप इंस्टॉल किया और उसने जो भी परमिशन मांगी, कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स, सब अलाउ 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 कर दिया, और फिर हम उस ऐप के बारे में भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, आपने 3 साल पहले एक फोटो एडिटिंग ऐप डाउनलोड किया था जिसने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगी थी। अब आप उस ऐप का इस्तेमाल भी नहीं करते, पर वो आज भी आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट देख सकता है। बाप रे। यही है परमिशन क्रीप, एक भूली हुई परमिशन जो समय के साथ एक डिजिटल खतरा बन जाती है। और ये सेटिंग उस खतरे को अपने आप खत्म कर देती है? हाँ, अगर सिस्टम देखता है कि आपने किसी ऐप को कुछ महीनों से इस्तेमाल नहीं किया है, आमतौर पर 3 महीने, तो वो उसकी सारी संवेदनशील परमिशंस, कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन अपने आप रद्द कर देता है। और फिर अगली बार जब आप उस ऐप को खोलेंगे तो उसे आपसे फिर से परमिशन मांगनी पड़ेगी। ये एक तरह से आपके डिजिटल घर की ऑटोमेटिक सफाई करने जैसा है। उन फालतू चाबियों को फेंकने जैसा है जो आपने कभी किसी को दी थी और वापस लेना भूल गए। बिल्कुल सही कहा। तो ये सेटिंग हमारे डिजिटल घर की अपने आप सफाई कर देती है। लेकिन क्या हो अगर सफाई के बाद भी घर में कुछ गड़बड़ हो? मतलब अगर कोई ऐप परमिशन के अलावा फोन को धीमा कर रहा हो या हैंग कर रहा हो, तो उसका पता कैसे लगाएं? सोर्स में इसके लिए एक जासूसी टूल का जिक्र है। हाँ, एक डायग्नोस्टिक टूल जिसे सेफ मोड कहते हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुराने जमाने में विंडोज कंप्यूटर में सेफ मोड होता था। अच्छा। ये समस्या की जड़ तक पहुंचने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। और सोर्स के मुताबिक इसे एक्टिवेट करने का तरीका भी थोड़ा छिपा हुआ है। पावर बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर पावर ऑफ के विकल्प को लंबे समय तक दबाकर रखना होता है। हाँ, तो ये काम कैसे करता है? जब फोन सेफ मोड में शुरू होता है तो ये केवल वही एप्स और सर्विसेज लोड करता है जो फोन को चलाने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं, यानी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल की कोर एप्स। और बाकी एप्स का क्या? आपके द्वारा प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए गए सभी थर्ड पार्टी एप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम्स सब अस्थायी रूप से बंद रहते हैं। तो ये उस स्थिति के लिए है जब आपका फोन इतना अजीब बर्ताव करने लगे कि आपको लगे कि इसे फैक्ट्री रीसेट ही करना पड़ेगा। मतलब एक आखिरी कोशिश जैसा। हाँ, आप इसे ऐसा समझ सकती हैं। मान लीजिए आपका फोन बार बार हैंग हो रहा है या बैटरी 1 घंटे में ही खत्म हो रही है। आप परेशान होकर उसे सेफ मोड में शुरू करती हैं और देखती हैं कि अब ये समस्याएं नहीं हो रही। फोन एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि दिक्कत फोन के सिस्टम में नहीं है, बल्कि आपके द्वारा इंस्टॉल किए गए किसी ऐप में है या आपको अपराधी की पहचान करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये हमें बताता है कि गड़बड़ कहाँ है। फिर हम हाल ही में इंस्टॉल किए गए ऐप्स को एक एक करके हटाकर देख सकते हैं कि कौन सा ऐप विलन था। ये तो फैक्ट्री रीसेट करने के बड़े और मुश्किल कदम से बचा सकता है। एकदम सही। ये एक यूजर के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली टूल है जो उसे टेक्नीशियन पर निर्भर होने के बजाय खुद समस्या का पता लगाने की ताकत देता है। तो आज हमने